बस 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 बस, इधर देखिए, इधर देखिए। मैं जो पूर्व से निस्वार्थ भाव से जिन लोगों ने कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी हुई हैं, ऐसे सुभाष भैया, आदरणीय सुभाष भैया की पत्नी अनुपम दीदी आई हुई हैं। अनुपम दीदी आइए, पूज्य दीमा जी को प्रणाम कीजिए। आदरणीय सीमा जी भी आई हुई हैं, तो वो भी मंच पर आ जाएं आशीर्वाद के लिए। आदरणीय सिंगला जी जल्दी जल्दी नाम लेकर। मुख्य यजमान कैलाश अपने प्रेम पसीचा जी, श्री अशोक गोगिया जी आ जाए। जिन्होंने आशीर्वाद ले लिया है वो मंच से नीचे जाते जाएं ताकि व्यवस्था बनी रहे। श्री अशोक गोगिया जी कथा के यजमान हैं। हर वर्ष दीदी माँ जी अपने आप सहयोग भिजवाते हैं CSR के तहत अपनी कंपनी की ओर से। अशोक गोगिया जी, श्री सुरेश चंद गर्ग अगर हो तो ले लिया है वो मंच से नीचे जाते रहे ताकि व्यवस्था बनी रहे। आज ये सभागार में जो संख्या है वो पिछले सभी दिनों को पार कर रही है। जल्दी नाम बोल रहा हूँ, आपने जाए जो नाम बोल रहा हूँ वही आएंगे। उसके अतिरिक्त कोई भी मंच पर आने का आंटी जी, रतन सिंह जी, आप एकदम उसके बाद बसंत बिरमानी जी, एनडी नागपाल जी, एनडी नागपाल जी, कोई रास्ता छोड़ते रहो और कोई ना आए। और जिन जो आशीर्वाद ले चुके हैं वो मंच से नीचे जाते रहे। व्यवस्था तभी बनेगी। आज नाम ज्यादा है। बसंत रानी जी पूर्व मेयर है, एक्स डिप्टी मेयर है। श्री मनमोहन गुप्ता जी संघ के बहुत सालों तक प्रचारक रहे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। श्री मनमोहन गुप्ता जी, श्री सुरेश गुप्ता जी, श्रीमान रमेश गुप्ता जी के छोटे भाई श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, वो नहीं तो उनके धर्मपत्नी होंगी सुरेश गुप्ता जी। सरला गर्ग जी डायरेक्टर है साधु फोर्जिंग से। श्री प्रेमचंद गोयल जी विश्व हिंदू परिषद विभाग। और मैं कैसे कर रहा हूँ आरती करिए राम रघुवर
की, व्यास भगवान पूज्य दीदी माँ जी की जय। सिंगला जी, आज कथा का श्रवण करते करते चौथा दिन है और रितंबरा जी ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ ज्ञान की बातें सिखाई हैं। क्या अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? ये जो श्री राम कथा हुई है फरीदाबाद में प्रारंभ हुई 31 अगस्त को, आज इसका चतुर्थ दिवस संपन्न हुआ है जी। अभी 3 दिन और है। तो ये पिछले वर्ष कथा तय हुई थी जी तब विधानसभा चुनावों की वजह से स्थगित हो गई थी। जी। अब इस वर्ष दीदी माँ जी ने हमें ये समय फिर दिया कथा करने का, और हम तो दीदी माँ जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उसके बावजूद भी फरीदाबाद में यहाँ 3 घंटे बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर वो कथा कर रही हैं। तो ये फरीदाबाद की जो यहाँ का सनातन जगत है उसके प्रति उनका स्नेह है। और यहाँ की जो कथा की तैयारियाँ हैं, ज़बरदस्त तैयारियाँ, 2 महीने से लगातार 100 कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। उसको देखते हुए दीदी माँ जी ने कहा अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है तब भी मैं कथा करूँगी। ये है दीदी माँ जी का विषय। दूसरा है राम कथा का। राम कथा दीदी माँ जी कहती है राम का जो प्रसंग है सारे अपने हमें जीवन में उतारने चाहिए। और धर्म से ही देश है, धर्म से ही परिवार है। हम धर्म को जिएं तभी ये परिवार, समाज, देश सशक्त हो सकेगा और तभी सनातन बचेगा। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, कथा तो बहुत कराते हैं और वहीं भूल जाते हैं और अपनी धुन में लग जाते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं देश का कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो है आप देखने में आया होगा, वैसे तो अब सनातन सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो अपने कथावाचक हैं या संत हैं, बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, वो अपने अब देश की बात करते हैं। अपने अपने मंचों से, अपने अपने व्यासपीठ से अब देश की, राष्ट्र की और समाज के संस्कारों की बात करते हैं। तो इसलिए सुधार तो हो रहा है, उस दिशा में कदम तो बढ़ गया है। अब कुछ समाज को भी करना होगा, समाज को भी कदम ताल करना होगा, तभी ये मजबूती आएगी। सारा समाज मिलकर, चाहे संत हों, महात्मा हों, महापुरुष हों, आम समाज हो, राजनीतिक वाले लोग हों, सभी को मिलकर अब इस दिशा में कदम उठाना होगा। और सनातन की मजबूती में ही देश की मजबूती है। सर क्या चलिए, आज ये राम जी के आदर्शों पर चर्चा दीदी माँ रितंबरा जी ने की है, और ये एक देश को एक तरफ सनातन की तरफ ले जाने की वो है, और बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम है। इसमें अथाह भीड़ आ रही है, और आदर्श राम जी के आदर्श पर हम लोग को सबको चलना चाहिए, सबसे बता रही है जी एक्स प्रेसिडेंट वैश्य समाज, और इस कथा का एक मंडल में हूँ जी। तो आज जिस तरह से आपने देखा कि बहुत तरह अच्छे ढंग से समझाया है उन्होंने, लेकिन लोग जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं अपने। कहीं ना कहीं बहुत सारे संत आए, उन्होंने भी समझाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में ना तो कर्तव्य परायणता रहती, ना प्रयासरत है, सतत चलता रहेगा, प्रयास रत्न है। बहुत ठीक कह रहे हैं, सही है भाई। अच्छे लोगों का काम है कि उनको जगाना, और ठीक है। आज भगवत कथा का तीसरा दिन है और आज राम विवाह हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आज बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद जिंदगी में कभी नहीं मिला, बहुत आनंद आ रहा है। और माँ की, दीदी माँ की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। पूरा समाज आ रहा है, पूरा फरीदाबाद आ रहा है जी। आज चौथा दिन है और साध्वी जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे जी? साध्वी जी को मेरा सादर नमन। तो दीदी माँ जो है उनका तो कथा मन से, अंदर से, अंतःकरण से निकलती है, तो उसका तो आनंद अब जब भी सुनेंगे आएगा ही। और दिशा परिवर्तन जो है व्यक्ति के अंदर वो कर देती हैं अपने उद्बोधन से बीच बीच में। और हिंदू जागृति का जो बीड़ा है उठाया हुआ है उन्होंने, और हो रहा है। और जो महिलाओं का, बच्चों का, और सब बात करें कि इतना सब कुछ समझाने के बाद भी फिर भी लोगों के अंदर से बुराइयां नहीं निकल रही हैं, तो क्या कारण मानते हैं? बुराई हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है
वो दीदी माँ ने जैसे खुद ही कहा है, व्यक्ति जो है वो बुराइयों का पुतला है। ठीक। उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमने ढूंढना है और जहाँ पे उसकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं वहाँ पे उसको लगाना है। ठीक। उसी से समाज का जो है कल्याण होगा और ये संदेश उनका है। अगर हम सभी इस उस पे चलें तो बुराई को छोड़कर जिनमें अच्छाइयाँ उनको साथ लेके चलें तो एक बार हिंदू समाज की जागृति जो हुई है, इन्होंने बहुत साल पहले से हिंदू समाज को जागृति धीरे धीरे बढ़ के विश्व के अंदर सब के पटल पे हिंदू समाज एकजुट होकर जब सामने आएगा तो भारत का निर्माण होगा। भारत के निर्माण के अंदर जो है सारे विश्व का निर्माण। ठीक। राज सदन में आकर बैठ गई एक तोती और कहने लगी, जानकी मुझे द्राक्षा दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाढ़ी दो, मुझे भूख लगी है। नन्ही जानकी ने कहा, अरे शुकी तो कितना सुंदर बोलती है, मैं अभी तेरे लिए दाढ़ी लेकर आऊंगी, अनार के दाने, मैं अभी तेरे लिए द्राक्षा लेकर आऊंगी। किशमिश, तू द्राक्षा खाएगी कि दाढ़ी खाएगी? शुकी बोली, दोनों खाऊंगी। तो जानकी दौड़ी गई, नन्ही जानकी द्राक्षा और दाढ़ी बनाई, शुकी चुनने लगी और जानकी ने सोचा नीचे से जाकर पकड़ लिया और कहा, तू मेरे पास रहेगी, पिंजरे में रख दिया। शुकी ने कहा, जानकी मुझे बंदी मत बनाओ, मैं वचन देती हूँ मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी, रोज दाढ़ी द्राक्षा लेने, पर मुझे बंदी मत बनाओ। नहीं शुकी, मैं तुझे स्वर्ण के पिंजरे में रखूंगी, तू मेरे साथ ही रहे। शुकी ने कहा, जानकी मैं अंतर्वतनी हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मैं अंडे दूंगी, मेरे शुक के पास अंडे दूंगी, मेरे शुक से मुझे दूर ना करो, मेरा शुक मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसने घोंसला बनाया है। जानकी मुझे अंडे देने। नन्ही जानकी को नहीं पता था अंडे देगी तो मेरे पास ही देगी, देख मैं पिंजरे में रुई बिछा देती हूँ, तुम इस पर अंडे दो, मुझे बंदी मत बनाओ जानकी। और जैसे ही पिंजरे हो मैं तुम्हें शाप देती हूँ जानकी, जब तुम गर्भवती होगी तो अपने प्रिय से अलग होना होगा और उसी अवस्था में तुम तरह का प्यार कर। जानकी को नहीं था पता, दौड़ी गई, माँ शुकी क्यों रो रही है, माँ देखो। सुनैना जैसे ही आई तो देखा शुकी की गर्दन लुढ़क गई थी, उसके प्राण पखेड़ हुए। माँ ये बोलती क्यों नहीं, माँ ये खड़ी क्यों नहीं होती? माँ ने कहा, जानकी वो मर गई। बस ये वो दृश्य बार बार जानकी को याद आता है। क्या मेरे शुक वो है जो कल मिथिला नगर वासियों का हृदय छीन कर ले गए? क्या राम मेरे शुक है? क्या जब मैं अंतर्वतनी होंगी तो मुझे उनसे वंचित होना होगा? हाय शुकी की पूजा करती ताकि उसका मन शुकी से हटकर पूजन में लग जाए। इसीलिए तेरी अवसर सीता कांच की हरी चूड़ियां, उनका अस्त्र, उनका दुपट्टा, सिंदूर इत्यादि एक सखी आगे करके जानकी जी नहीं है। और श्याम सुंदर राम भद्र का दर्शन करके हृदय उनका व्याकुल हो गया, हृदय उसी समय उनके चरणों में समर्पित हो। कैसे है वो? सावल सावल है। कैसे है? सावल सावल
के कैप्टनों